दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज हम सॉल्व करेंगे 16 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एसी मनी। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मस्कट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर को। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आइजॉल। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, देश के वन क्षेत्र का विनाश। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अब आगे पैसेज है 13 से 17 तक। पैसेज के आंसर देखेंगे। नेता क्यों नहीं चाहते थे कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षित हो जाने पर लोग रोजगार की मांग करेंगे। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती। सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 15, ये नेता केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है। सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। सबसे सही उत्तर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं। सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। आगे 18 से 22 तक फिर से पैसेज दिया गया है। इसके आंसर देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं।
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, आगे DI दी हुई है 23 से लेकर 27 तक। इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 89, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 89। इसी तरह हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 442। इसी तरह आगे देखेंगे, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हिंदी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 78%, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह आगे देखेंगे, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2। इसी तरह हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से 32 तक, ये वाली DI दी हुई है। इसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2016 एंड 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 10.87%। आगे देखेंगे, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह आगे देखेंगे, वर्ष 2016 से 21 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ए कारों की संख्या अधिकतम है। आगे देखेंगे 31, वर्ष 2018 से 21 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 4.35%। आगे देखेंगे, 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितना % था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 53.5%। इसी तरह आगे देखेंगे, आगे फिर से ये DI दी हुई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 18 डिग्री। आगे देखेंगे, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 40। आगे देखेंगे, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 2500 का लाभ अर्जित कर सके? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 387.02%। आगे देखेंगे, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 20%। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 16,480। इस तरह आगे देखेंगे, फिर से एक DI दी गई है 38 से, क्वेश्चन नंबर 38 से लेके 42 तक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2003। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और 2004 एवं 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 450 करोड़। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 325 करोड़। आगे देखेंगे, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 4। आगे देखेंगे, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डेटा अपर्याप्त।
आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त सेकेंड। आगे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, खिलजी। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। इसी तरह आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो ये सबको ही पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, सिपाहियों द्वारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। आगे देखेंगे, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लू। आगे देखेंगे, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 82.5 पूर्व देशांतर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स मिशन की विफलता। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, LPG रिफॉर्म्स। आगे, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 51%। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर। इसी तरह आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। इसी तरह आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये सभी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जेवर के लिए होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, वे आदर्श जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP। क्वेश्चन नंबर 64 में है, निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, भाग 4 का। आगे देखेंगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संघ की राजभाषा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 110। इसी तरह आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। आगे, वॉशिंग सोडा का कौन सा प्रचलित नाम है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी,
सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष, यानी कि 65 वर्ष में सेवानिवृत्ति हो जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी से। आगे देखेंगे क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 72 का ऑप्शन नंबर सी। आगे 73 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 60,000। ऑप्शन नंबर बी 60,000। आगे 74 देखेंगे, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23। आगे देखेंगे 75, क्वेश्चन नंबर 75 में ओजोन होल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2 + √5। इसी तरह आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, धरेश का सही संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धरा + ईस। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, संस्कृत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भौरा सखी। इसी तरह आगे देखेंगे, नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चतुर। इसी तरह आगे देखेंगे, सन्यासी का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृहस्थ। क्वेश्चन नंबर 81, कोल्हू का बैल होना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बुरी तरह काम में लगे रहना। इसी तरह 82 क्वेश्चन जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 4। अब आगे इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, इंग्लिश का पैसेज है, इसका क्वेश्चन है 83, वेयर डिड जोई मीट कारमेन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मार्केट। क्वेश्चन नंबर 84, जोई मदर डिड नॉट वांट टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोई वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई गर्ल्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 85, चूज द करेक्ट सिनोनिम रैंडम, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सीडेंटल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एलर्जी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ससुर की बहन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 41-25। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 130। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, ब्यूटीफुल का एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अगली। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, तो ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि स्कीम को TDIFNF के रूप में कूटित किया जाता है तो वंडर के लिए क्या कूट होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, XPOEFS। आगे देखेंगे, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3rd। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय तकनीकी MSE हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। आगे 94 क्वेश्चन देखेंगे, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडन कुरम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाला उन्नत
ईंधन की आपूर्ति की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। आगे 95 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत, इजराइल, UAE, USA। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि एवं कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लोक प्रशासन। तो ये थे हमारे 16 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट के 100 क्वेश्चन जिनके आंसर हमने देखे। और आपको वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाता इतना वीडियो का। तो आपको अगर वीडियो फिर भी आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।